हेलो। हाँ, माननीय सांसद महोदया बोल रही हैं आप? हाँ जी भैया, मैं बोल रही हूँ। मेरा नाम सर्वेश पांडे है हाँ जी। और मैं आपके बहराइच में ही रहता हूँ। हाँ जी। तो प्रेजेंट टाइम में आप हैं कहाँ? आपसे मुलाकात करनी थी। अगर मुलाकात ना हो सके तो फिर हम फोन पर ही बात करें। हाँ, मैं बाहर हूँ इस समय, बता दीजिए फोन पर ही। बात हमें ये करना था आपसे हम्म। कि जैसे कि मैंने अपना नाम बताया तो आप जान ही गई होंगी कि मैं जनरल कैटेगरी से आता हूँ। हम्म। लेकिन आपको हम लोगों ने वोट दिया था हम्म। और लगातार आपके बहुत सारे बयान मैं देख रहा हूँ हम्म। जिसमें आप हम लोगों के खिलाफ ही भाषण और स्पीच अपने मतलब छोटे से रिपोर्ट बैंक को एक तुष्टीकरण की राजनीति जो कर रही हैं आप। तो हम्म। आप ये बताइए कि आप जात की सांसद हैं कि जनता की सांसद हैं? जी, पहले आप बता दीजिए कि आपको दलित का सम्मान करना है कि नहीं करना है। ये बताओ, हमने कब दलित का अपमान किया? यहाँ दलित का अपमान अपमान आपने इसलिए किया कि दलित का आरक्षण का विरोध किया आपने। किस आरक्षण का? मैंने दलित के आरक्षण का विरोध नहीं किया। आप उसे पहले समझ लीजिए। मैंने आर्थिक आरक्षण तो की बात आपने की। आपको व्यक्तिगत तो मैंने आपको भी नहीं कहा है। जब दलितों के आरक्षण का विरोध हो रहा है इसलिए मैं दलितों के बहन आरक्षण जी, जो बहन है जी, उनकी भी बात करती हूँ। बहन जी, मेरी बात सुनिए। अभी आपका जस्ट एक वीडियो मैंने देखा जिसमें आप बता रही हैं कि राम मंदिर का कोई मतलब नहीं है, 3% ब्राह्मणों को लाभ होगा। अच्छा ये बताइए, कितने ब्राह्मण सिर्फ मंदिर से जी रहे हैं आज? पूरे भारत में जितने मंदिर हैं, जितने मंदिर के जितना चढ़ावा आता है सब पंडित के हाथ में जाता है, दूसरे के हाथ में नहीं जाता है। आपको ये नहीं पता है तो चढ़ावा को कोई आप दूसरा आदमी नहीं खाता। जितना मंदिर पे चढ़ावा चढ़ता है सब उन्हीं के हाथ में जाता है। कितने कितने पंडितों का जीवन यापन इसी मंदिर से चलता है? आप ये बताइए मुझे। अब भारत में कितनी मंदिर है पहले आप मंदिरों की गिनती कर लीजिए तो ये बताइए। और जितना गिनती करने के बाद तय कर लीजिए कि उतने लोगों का, और जितना आप रिकॉर्ड भी निकाल लीजिए कि एक मंदिर का चढ़ावा आता कितना है। वो आज पैसा जितने मंदिरों में, बहन जी, भारत में जितना मंदिर है वो चढ़ावा क्या सरकार के कोष में जमा होता है क्या? सुनिए, आजकल जो मंदिरें होती हैं वो ट्रस्ट के आधार पर चलती हैं। 1000-2000 पर रखे जाते होंगे पुजारी, और पुजारी कौन रखता है? वो ट्रस्ट का मालिक रखता है। वो उसके ऊपर निर्भर करता है। दूसरी बात, एक प्रश्न आपसे है मेरा कि क्या आज भी आप मतलब दलित शोषित हैं? आपको क्या लगता है कि क्या आज अपने 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 घर में हमारा दलित अगर आप जाति नहीं मानते हैं तो हमारा रिश्ता भी तो होना चाहिए। तो आज हमें रिश्ते के तहत क्या आज हमारे घर आप रिश्ता करते हैं या हमारे घर खाना खाते हैं? क्या आज दलितों का आप अपमान नहीं करते हैं? आप हमारे गांव में दलित हरिजन कह करके क्या हमको अपमान नहीं करते हैं? ये बताओ, किसने आपका अपमान किया? आज सांसद हैं, जिस गांव में आज पहुंचती होंगी आप बड़े सम्मान के साथ, चाहे पंडित जी हो चाहे ठाकुर साहब हो, कि सांसद महोदया हमारे क्षेत्र में आई हैं, आपका सम्मान करते हैं, और आप बता रही हो कि आपका अपमान करते हैं। कौन अपमान करता है? क्या सुभाष त्रिपाठी अगर विधायक वहाँ से त्यागपुर से हैं या दद्दन मिश्रा विधायक सांसद हैं तो क्या खाली उनको एक जात ने जिताया? क्या उनको दलितों ने वोट नहीं दिया? क्या उनको पिछड़ों ने वोट नहीं दिया? आज तक जितना नहीं। सुनिए बहन जी, आज तक जिस तरह से आपकी बयानबाजी सुन रहा हूँ, नहीं, आपकी जिस तरह से बयानबाजी सुन रहा हूँ, सवर्णों को टारगेट करके उनको गाली देते हैं आप सिर्फ अपने तुष्टीकरण की राजनीति के लिए। क्या कभी सांसद ये दद्दन मिश्रा या सुभाष त्रिपाठी ने किसी दलित भाई को गाली दिया हो तो आप बताइए मुझे। हाँ, मैं तो स्पष्ट कहती हूँ कि आज जो दलितों का, पिछड़ों का आरक्षण है, अगर उस आरक्षण का विरोध किसी ने किया है तो ब्राह्मण के अलावा दूसरा किसी ने नहीं किया है। और यदि तुम अगर हमारा विरोध करोगे तो हम चुपचाप बैठ करके खाली तमाशा देखते कुछ नहीं चाहिए। आपको वोट विकास के नाम पर दिया गया था। आपको पंडित जी ने भी वोट दिया था, आपको ठाकुर साहब ने भी वोट दिया था, आपको जात के नाम पर वोट नहीं दिया था। लेकिन आप विकास के मुद्दे से भटक गई हैं। मैं आपके क्षेत्र में भ्रमण किया हूं, सड़कें टूटी हुई हैं। अब आपको सिर्फ वोट लेना है। वोट की राजनीति के कारण सिर्फ गरीब दलितों को, ये बताइए कितने गरीब दलितों के साथ आप विकास करती है? अगर आप सच में दलितों का हित चाहती हो तो अपने आरक्षित सीट से, अपने पैसा से किसी गरीब दलित को इस बार चुनाव लड़ाओगी क्या आप? और क्या दलित आरक्षण सीट के अलावा क्या बीजेपी सामान सीट पर टिकट देगी हमको? मैं कहता हूँ आप आइए, निर्दलीय हमारे क्षेत्र से लड़िए, जहाँ सामान्य क्षेत्र हो, चाहे दद्दन मिश्रा वाला हो चाहे बृजभूषण वाला हो, आप लड़िए, हम आपका समर्थन करेंगे। लेकिन आप अपने पैसे से पहले तो वादा करिए कि क्या हमें आरक्षण सामान्य सीट पर टिकट दिलाएंगे। पहले टिकट दिलाइए, सामान्य सीट पर टिकट दिलाइए। अरे टिकट नहीं, आप निर्दलीय लड़िए। क्या टिकट के ऊपर निर्भर है? व्यक्तिगत जो नेता होता, नेतृत्व करता होता, जो विकास करता है, वो टिकट का मोहताज होता है।
मोहताज नहीं होता है, आरक्षण इसीलिए दिया गया था कि बहन जी अच्छा ये शुद्ध बताइएगा, बाबा साहब ने आरक्षण नहीं, बाबा साहब आरक्षण आपको तकलीफ इसलिए हो रहा है कि मैं जो कहते रहो वो हम कहते रहे, आप हमको गाली देते रहो हम सुनते रहे, लेकिन अगर सुनिए, हेलो 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 हाँ हाँ फ्री हो गई आप? हाँ हाँ फ्री हो गए। तो यही हम जो आपसे पूछ रहे थे हाँ कि जैसे कि देखिए, कारण है आप हमारी जनप्रतिनिधि हैं, आपको हमने सदन में भेजा था, तो सदन में इसलिए भेजा था कि आप हमारी आवाज उठा सकें, और कम से कम बाबा साहब का जो संविधान है उसने सभी को समानता दी है। कहा गया है कि जाति धर्म लिंग भेद भाषा के नाम पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आप ही सांसद हो करके और आप ही अगर जातीयता करेंगी तो फिर बताओ विकास कैसे होगा और तमाम सारे कार्य कैसे होंगे? तो जाति तो बनाने का काम तो पंडित लोग ही किए हैं। कैसे, क्या प्रमाण है आपके पास कि पंडित जी ने जात बनाने का काम किया है? जाति बना करके नीच तो वही मानते हैं। नहीं, क्या प्रमाण है आपके पास कि पंडित जी ने जात बनाया है? आप मनु स्मृति पंडित जी ने लिखा है? मनु कौन थे? लिखा है। नहीं, मनु कौन थे बताइए आप? मनु तो कौन थे? पंडित थे। मनु पंडित थे। आपने पढ़ा है मनु जी के बारे में? हमसे ज्यादा पढ़े हो क्या? नहीं, आप गूगल पर सर्च कर लिए एक बार कि मनु किस समाज से थे या किस जात से थे, कम से कम। नहीं जानते तो बता दीजिए किस जात। आप सांसद हैं, बताओ मनु की जात नहीं जानते हो, तुरंत आरोप लगाने बैठ गए कि पंडितों ने जात बनाई है। किसने बनाया है? मनु कौन कर रहा है? नहीं, मनु कौन थे आप बताइए, मनु कौन थे? अरे हम नहीं जानते तो तुझे बता दो कौन है। नहीं, आप बताओ, सांसद हैं, हम लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, भी आपको ये नहीं पता कि मनु किस जात से? सिर्फ आप जब आप जानते नहीं तो आप कैसे किसी समाज को गाली दे सकती हैं या कह सकती हैं कि मनु स्मृति को आप मानते हो कि नहीं मानते हो? पहले मनु स्मृति आज कहाँ लागू है? आज मनु स्मृति को कोई मानता है? आज मनु स्मृति की बहन जी आप बात ही हटा दीजिए, हमें प्रेजेंट टाइम में बाबा साहब के संविधान के हिसाब से चलना है। बाबा साहब का संविधान ने कहा था कि 10 साल के लिए आरक्षण की व्यवस्था होगी, 10 साल के बाद आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। चलिए ठीक है, अगर आज 70 साल तक आरक्षण है तो इस आरक्षण को अब आर्थिक आधार पर क्यों न किया जाए? आर्थिक आधार पर तो आज 50% आरक्षण पिछड़ी जाति को, अनुसूचित जाति के क्यों नहीं लागू किया गया? अभी तो आरक्षण लागू नहीं किया गया, फिर बीच में क्यों खत्म कर रहे हो? आप आरक्षण को खत्म करने की तो आप साजिश रच रहे हो, आरक्षण खत्म करने के लिए आंदोलन कर रहे हो, दलितों का अपमान करते हो, शोषण करते हो, और जब उस पर हम विरोध, आप कहते हैं कि हमारे दलितों के साथ क्यों हो रहा है, तो तुमको तकलीफ हो रहा है। हमारा आरक्षण खत्म हो रहा है, आंदोलन कर रहे हो, आगजनी कर रहे हो, भारत बंद का ऐलान कर रहे हो, तो हमको तकलीफ नहीं हो रहा है। ये बताइए, सुनिए मेरी बात सुनिए। संविधान को अपना कहने वाले और संविधान पर अपना कब्जा जमाने वाले आप लोग कहते हो कि मैं बाबा साहब के आदर्शों पर चल रही हूँ, ये बताइए। इसीलिए तो कहते हैं कि संविधान को नहीं मानते, मनु स्मृति को मानते हो। संविधान अरे आप बहन जी संविधान को नहीं मानती हैं। सुनिए, मनु स्मृति को नहीं मानते तो मनुष्य को फूको। मनुस्मृति आप फूक तो रही हो, मनुस्मृति सुनो।